छोटी की दिया वरना किली के कैसे तरह था बाजार कढ़ाई जा के ना जी हम कढ़ाई के लिए गोश्त हो रहे हैं। ये ठीक है ये सॉरी जाऊं किचन ही दिखाऊंगा। बस ठीक है ना है छोटी है जनाब खाना तैयार हो रहा है। अब आपकी कुकिंग आप करने पाए हैं। ठीक है चिकन बनना पे पर थाम ले सारा फॉर्म भाई लगा पे चिकन ये मसाला पे लोकल मसाला ठीक है कैलाश ना एक टमाटर जी सलाद वास्ते ऐसा गिदम लोकल सही है टमाटर जनाब इधर ड्यूटी है 1 लाख तक कौन कर रहे हैं ये मायो है ये मसला सारा रोटी ना क्या खा रहे हैं चिकन कढ़ाई फॉर्म के हाथ में जायका तो है जी क्या बहुत ज्यादा ये गाल करो तो रात भी ना कुछ खाना दे ये तो मांगो तो गया पता लगे गरम धूप मार गया है। वीडियो बन गई अच्छा वीडियो बन गई। दोस्तों हम इस वक्त कैलाश वैली में घूम रहे हैं और पैदल वॉक कर रहे हैं कि इसके बारे में कोई मालूमात हासिल करें। तो एक जहाँ पे इनके कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान क्या है कि वो जगह है जहाँ पे ना वो मुर्दों को रख के चले जाते हैं, दफनाते नहीं हैं और फिर उनके साथ जो होता रहे वो गल सड़ जाते हैं हड्डियाँ। अभी कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है, क्या वाकई ये जो बात हमने सुनी है वो सच है या कोई और बात है इसमें। जी ये है वो कब्रिस्तान। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना ये सारे ये पड़े हुए हैं ताबूत और इनका तरीक़ाकार यही है कि ये यहाँ पे ना ताबूत में मुर्दे को रख के चले जाते हैं और फिर मुर्दा जो है वो खुद ही गल सड़ जाता है। दफनाने वाला जलाने वाला काम इनका नहीं है, ये इनका एक कल्चर है। अब हम क्या कह सकते हैं। कब्रिस्तान में इन्होंने पूरे ये ट्रैक बनाए हुए हैं, ये देखिए सारे पड़े हुए हैं ना ताबूत उधर के उधर ही पड़ी हुई है, इनको इन्होंने उठाया ही नहीं है। हाँ एक और चीज़, वो आपको वो चारपाइयाँ नज़र आ रही हैं, ये देखिए ना ये चारपाई भी पड़ी हुई है। एक और 2 चारपाइयाँ भी पड़ी हुई थी, यहाँ पे भी पड़ी हुई है जी। तो इसके बारे में हमें मालूमात मिली है कि जिस चारपाई पे ना वो मुर्दे को उठा के लाते हैं उसको चारपाई को भी उधर ही छोड़ जाते हैं। ये काफ़ी सारी ये चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये इन्होंने ना उठाई हैं और ना इनको कहीं साइड पे लगाया है। ये टूटी फूटी चारपाइयाँ ये पड़ी हुई हैं, ये देखिए नीचे ये सारी पड़ी हुई हैं। आ जाओ अब आगे चलते हैं थोड़ा बस थोड़ा स्टॉप से कर थोड़ा कैसे देखो। ये देखें हमारे दोस्त ना कब्रिस्तान में तस्वीर कशी कर रही हैं। हाँ वीडियो बना के ना बंदा बैठ नहीं पा रहे ये पर कब्रिस्तान इलाका जो है बड़ी ना सारा ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ताज़ा इनका कोई मरा नहीं है अभी।
जी क्या होगा खत्म थी गया कुमारी सिस्टम खत्म हो गया होने में कोई तबलीग नहीं वजह तो चेंजिंग थी अच्छा जी उस्ताद ये बोल ठीक ठीक जी खुरम भाई कुछ बताना चाह रहे हैं जी खुरम भाई बड़ी मेहनत करने पे आप क्या बता रहे थे आजकल यहाँ पे ना पहले सर शहर दफने ने सुना असें सुना है लेकिन हुण पता लगा है कि लोगों को पूछा है उन्हें आख्या भाई ये हुण ये खत्म थी गया कल्चर ते तबलीगी जमात आने वजह तो ना ये चीज़ हुण दफनाने लग गए अपने नहीं तो अगे पहले जेडे ना सिस्टम होना ही नहीं होना सारे कब्रें हैं ना जड़ियाँ जी हाँ उस्ताद बकाया देखो उस्ताद जी तुसा कोई मालूमात जी इन्होंने बारे सुनी गल है कि पहली तो गल है एक कबीला मकामी नहीं किसी और इलाके तो शिफ्टेड है में भी 500 साल 400 साल पहले कैलाशी कबीले का पहले इन्होंने तरीका क्या रहा कि अगर नियार आके ना अपने मैयत रखे ने तो उसमें तो सोने ना कवच रखे ने अच्छा इसको लोग वह चुराउन लग गया ठीक है उस तो बाद ना लकड़ी ने या दियार ने जड़े होने ना अच्छे जे ठीक है लेकिन जडन अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी मरकज़ ना इतने सिस्टम है वो मेहनत करें पेन काफ़ी सारे लोग इन्होंने मुसलमान भी थे और इन मैयत को दफनाना सिलसिला भी स्टार्ट किया तो है क्योंकि देखो ना काफ़ी पुरानी लगनी पई है ताज़ा तरीन जी जी मैं बारे वीडियो जे डाल के जेरे मुर्दे को जेरे चारपाई ते गिन के आनन वापस उसको उसे ही चारपाई को वापस नहीं खड़े मुर्दे को छोड़ देता चारपाई को छोड़ वही कुछ छोड़ देता इस रास्ता जी पहला ना काफरिस्तान ऐसे को आखना अच्छा काफरिस्तान हां बिल्कुल बड़ा काफरिस्तान असल जितो असा अयोन जो लंघ के आया ना वो लोग इन्हें को प्रॉपर काफर समझे ना क्योंकि वो प्रॉपर पश्तून है और तबलीगी जमात नाल ज्यादा रिलेटेड हैं किताबों च ना इसना कैलाश है लेकिन मकामी ना है सेरीना बम्बोरीत ये एक पूरी वादी है यानी कि एक मखसूस इलाका नहीं जितना भी राउंड अबाउट इलाके हैं ना ये सारे बम्बोरीत ना नाम लेता गया है। अच्छा तो ये जो कब्रिस्तान हमने आपको दिखाया ये तो वो पुराना कब्रिस्तान था ना जहाँ पे मुर्दों को बिल्कुल छोड़ के चले जाते थे तो ये जो ये साथ वाला दिखा देना ये पुराना है इसके साथ इन्होंने ये जगह मखसूस कर दी है इसके आगे साथ बाड़ भी लगा दी है इसके बारे में हमने कुछ मालूमात हासिल की है कि वो कहते हैं कि अब आइंदा से जो भी इनका वो फौतगी होगी तो उन्होंने ना पुराने कब्रिस्तान में रखने के बजाय ना जहाँ पे वो दफनाएंगे ये जो एरिया है अब उन्होंने मखसूस कर दिया है अपने कब्रिस्तान के लिए जहाँ पे अब इनको दफनाया जाएगा तो ये पुराना कब्रिस्तान हो गया अब ये हो गया इनका नया कब्रिस्तान अब ये नया बना है यहाँ पे ना अब इनकी कब्रें बनेगी तो मैं दाद देना चाहूँगा उन जो हमारे तबलीगी जमात के भाई हैं कि जिन्होंने अपनी तबलीग के ज़रिए इनको कुछ अच्छे रास्ते की तरफ ले आए हैं वो चलो उनका एक अपने वो एक सकाफत तो नहीं कह सकते ये तो उनका मजहबी एक था त्यौहार सा लेकिन अब जो दफनाने वाली बात है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे मुर्दे की बेहरमती नहीं होती अदब से एहतराम से जिस तरह मुसलमान दफन करते हैं तो अब ये भी दफन करें कि एक यादगार के तौर पर कब्र बन जाती है कभी कभार बंदा वहाँ पे आ जाता है पुराने जो अपने हमारे अजीज़ और अकारब हैं उनकी याद ताज़ा हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है दफनाने वाली तो ये मेरे ख्याल में अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर देगा बिल्कुल अल्लाह पाक उनको जिन्होंने ना इन लोगों को इस तरह मुर्दों को खुली फ़ज़ा में छोड़ने के बजाय जहाँ दफनाने की तरफ राग़िब किया है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं वादी कैलाश गलियां घूम रहे हैं जो पूरा इलाका देख रहे हैं तो एक बड़ी सी जगह आई है यहाँ पे एक खुली सी जगह है क्योंकि मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मास्टर अरशद साहब यहाँ पे काफ़ी आ चुके हैं
उनसे थोड़ा मालूमात लेते हैं कि ये कौन सी जगह है, कि ये जगह उन्होंने खुली जहाँ पे क्यों बनाई हुई तंग गलियों में। जी ये इनके सालाना होते हैं 3 फेस्टिवल, मई, अगस्त और दिसंबर। इनका जो दिसंबर का फेस्टिवल है वो 10 दिन पे मुश्तमिल होता है। जो अगस्त वाला है वो आज इसी माह 20, 21 और 22 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। तो ये जगह उन्होंने अपने फेस्टिवल के लिए छोड़ी हुई है। तो इस फेस्टिवल का मकसद ये होता है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों को पसंद करती हैं, अगर दोनों की रजामंदी हो जाए सही है, तो फिर वो बाकायदा इनका जो अपने रवायात के मुताबिक शादी का जो सिलसिला है फिर वो उसको परवान चढ़ाते हैं। अच्छा मास्टर साहब, इसमें रजामंदी दोनों की होनी चाहिए? दोनों की ज़रूरी है। अच्छा, अगर एक की रजामंदी है फर्द की मर्द की है और उसकी नहीं है तो फिर तो मुश्किल है। फिर मुश्किल है। चलो लड़की को ये चॉइस हासिल है अच्छा कि वो जिसको पसंद करना चाहे, चाहे वो कैलाश का है या नहीं है, मुसलमान है नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो अपनी पसंद का इजहार भी कर सकती है और अपना फैसला भी कर सकती है। फिर वो अगर मुसलमान को मर्द हो उसके साथ मुसलमान हो जाएगी, उसके साथ वो मकसद है भाई मुसलमान हो के शादी का सिलसिला उसको जहाँ ले के जाना चाहे ले जा सकते। रजामंदी दोनों की होनी चाहिए। फिर तो हमारा एक बंदा है वो तो फिर रह गया, वो बहुत वो रह गया, हाँ वो रह गया। चलो चलो कोई बात नहीं। आप सब दोस्त कमेंट्स में बताना कि इनमें से कौन था जो रह गया, आपने खुद बताना है। कमेंट्स प्लीज़ लाजमी दीजिएगा कि हम आपका वेट करेंगे, आपके कमेंट्स का कि कौन सा बंदा था। चलो आओ जल्दी आओ, ऊपर चलें, वीडियो बनाओ कोई आपको दिखाते हैं ये वाटर टैंक की आप मजबूती देखें कि बड़ी साहब थोड़ा आ जाएं करीब जाके। कहीं पे भी सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुई, ना यहाँ पे कोई चूना इस्तेमाल हुआ है। मिट्टी और ये जो पत्थर है ना छोटे छोटे, इनको इतनी ज़बरदस्त तरतीब से लगाया गया है कि ये गिरते नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये पता नहीं कितने साल गुजर चुके होंगे इस वाटर टैंक को लेके, ये अभी तक हिला नहीं है। ये है कैलाश, अंदर से बिल्कुल प्लास्टर होगा, लेकिन बाहर देखना ना मास्टर साहब, लकड़ी यहाँ पे जितने भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन में आपको लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल नजर आएगी। लकड़ी ये कुछ लिखा हुआ है कैलाश। जबरदस्त, क्या बात है। आ जाएं मेरे साथ, इधर से आ जाएं। अच्छा, कैलाशियों की एक बात हमने ये नोट की है कि हम जो कुछ भी जहाँ पे कर रहे हैं ये मना नहीं करते, किसी चीज़ को हाथ लगाने से मना नहीं करते, और जहाँ घरियों में हम घूम रहे हैं घूमने से मना नहीं करते, बल्कि जो खुद कहते हैं, अब खुद ही रास्ता बताते हैं कि आप इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, ये फ़लाँ का रास्ता है, ये फ़लाँ जगह जाने का रास्ता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हमने ना यहाँ पे देखी है। पानी का प्रेशर बगैर मोटर के साथ देखा, पानी का प्रेशर बगैर मोटर के साथ इतनी स्पीड से आ रहा है। हाँ, कोई ज़रूरत ही कोई नहीं मोटर। यस, आप लोगों ने सुना होगा, वीडियोज़ में देखा होगा कि कैलाशी लोग ना एक अलग कब्रिस्तान है, वहाँ पे मुर्दों को जाके फेंक आते हैं, दफनाते नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना काफ़ी सारा माहौल चेंज हो रहा है। यहाँ पे कब्र भी मजीद आपको नज़र आ रही है,
ये कब्र है, ये किसी इंसान की कब्र है जी। अब इन्होंने बाकायदा इसको जहाँ पे दफनाया है। तो जो यहाँ पे इस्लाम की तबलीग करने वाले हैं उनको दाद देनी पड़ेगी कि उनकी तबलीग का असर यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी सारा हो रहा है। इनका कैलाशियों का ना वो माइंड अब चेंज हो रहा है, बहुत हद तक चेंज हो गया, क्योंकि जिस तरह की स्टोरीज़ हमने पहले सेब, नाशपाती और अखरोट जहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं जिस तरह ना हमारे इलाकों में वो कीकर के दरख्त होते हैं ना, उसी हिसाब से जहाँ पे खड़े हुए हैं। यकीन करो जी, इतने तो हमारे इलाके में कीकर नहीं होते जितने जहाँ पे ना सेब और नाशपाती के दरख्त हैं। और दूसरी बात ये कि मना ये लोग नहीं करते, जितना खाएं दोस्तों को खिलाएं, साथ ले जाएं, लेकिन टहनी ना तोड़ें, ये इनकी एक शर्त होती है। अभी ना बकरियां भी ये सेब नहीं खाती, इतना सेब उन्होंने खा लिया कि ये सेब को ये से हाँ मुंह दूसरी तरफ करके निकल जाती हैं बकरियां। हाँ, इसमें कोई पीसेस नहीं लगे हुए हैं कि लकड़ी है, उसको काट के ना उन्होंने सीढ़ी बनाई हुई है। सब लकड़ी नहीं, सारा काम है, सीढ़ियाँ लकड़ी नहीं, दीवारें लकड़ी नहीं, छतें लकड़ी नहीं, लकड़ियाँ सीमेंट को नहीं, सीमेंट की इतनी ये पत्थर, खाली पत्थर देखो गंडे मिट्टी नल है, मिट्टी सारी है। हाँ पानी मिट्टी बीच निकल गई है, बड़ी तरतीब ना लाई ना, सेटिंग की थी ना जी। हाँ मोबाइल कटा है जी। कैलाश वैली ये बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। जब हम आए तो उस वक्त इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जब ये दरिया देखे, इतना साफ शीशे जैसा साफ पानी देखा है तो यकीन करें बहुत मज़ा आ गया। बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह।
है।